वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आज हम मलिक अकील से मिल रहे हैं। आप इन्हें तमाशा से जानते हैं, जाहिर है इन्होंने सबके दिल जीते हैं उसमें। एंड व्हाट एन एंटरटेनर एंड सिंगर। मैं आई मस्ट से इतने गाने गाते हो आप और हर तरह के गाने गाते हो आपके, मुझे लगता है कि बहुत ही कई बचपन से गाने सुनना शुरू कर दिए थे। हाँ, गाने जो है वो मैं ख़ुद को जब एंटरटेन करना होता है ना, तो मैं ख़ुद को एंटरटेन करने के लिए गाने गाता हूँ। और मैं अपने रूम में, अपने वॉशरूम में, तो मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से पूरी दुनिया में मैं ये गाना गाऊंगा। मेरा था नहीं, मैं एक्टिंग ही करना चाहता था, लेकिन वो जो थोड़ा बहुत गा सकता था उसने काफ़ी हेल्प किया। लेकिन अकील, यू आर अ सीरियस पर्सन बाय नेचर, मैच्योर पर्सन। मैच्योर कह सकती, सीरियस मैं सिचुएशन के हिसाब से हो जाता हूँ। हाँ, सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन आप इतने मैच्योर कैसे हो गए थे 13 साल की उम्र में? आई मीन इसमें क्या ऐसा वो फैक्टर था जिसने आपको यानी वो यूथिश, वो जो बच्चों की बातें होती हैं, बचपना, बेवकूफ़ियाँ, उनमें नहीं पढ़ने दिया? यू आर वेरी वाइज, यू स्टिल आर। मुझे थैंक यू। पहले तो मुझे शुरू से ना, मैंने कहा ना कि जब मुझे लगा कि मैं हूँ, पहले तो मुझे लगा ना, भाई बच्चा होता है ज़रूर बंदा ना कोई बुरा मॉडल देखता है ज़िंदगी में तो कहता नहीं है ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना है। नहीं, तो मुझे ये था कि मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, लेकिन आगे बढ़ना है, कुछ ऐसा करना है कि मेरी वजह से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो। सही। मुझे बिज़नेस भी, मुझे पता है सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि मेरे पास लोग काम करते हैं। तो मुझे ये चीज़ थी और मैं बचपन से अच्छा, ऐसा बिजनेस में गारमेंट्स क्यों सिलेक्ट किया जब लच्छे वाले पराठे इतने अच्छे बन सकते अरे मेरे को मालूम नहीं था ना भाई इतना मशहूर हो जाएगा वो, लेकिन वो था। मेरा एक कैफ़े भी था F7 में, मेरा कैफ़े भी था, और जो कि मैं कराची में था तो रिसेंटली मुझे बंद करना पड़ गया किसी वजह से, तो मेरा कैफ़े भी था F7 में। तो लच्छे वाले पराठे मैंने खुद नहीं बनाए थे, मैंने कहा ना वो जो मुझे मेमोरी थी और मैंने उसको यूटिलाइज़ किया और वो बन गया। तो बचपन से ये चीज़ थी कि यार अपने आप को ना बदलना है, कुछ करना है ज़िंदगी में। तो वो जैसे टीवी देखते, कुछ लोग फिल्म देखते थे तो फिल्म को शायद एंजॉय करते थे, गाने सुन लिए, चीज़ें सुन ली, लेकिन मैं वैसा बनना चाहता था। आप उस डब्बे के अंदर जाना, मैं अंदर जाना चाहता था। मैं कहता था यार ये हीरो है, यार ये देखो इसको तो निकालो, क्या गाड़ी है, क्या। तो मुझे समहाउ वैसा बनना था। मैं देख रहा था, लेकिन मेरा माइंड मुझे कहता था कि मुझे बनना है ये। मतलब मुझे किसी इंसान को देख के उसके पास कोई बड़ी चीज़ है या कोई, मुझे जेलसी नहीं होती, लेकिन मैं अपनी लिमिट्स को पुश करता हूँ कि मुझे ये करना है, मुझे भी चाहिए ये। तो मैं उसको, उस चीज़ को पॉजिटिव लेता हूँ और अपने आप को उस लेवल पे कोशिश करता हूँ लेके जाऊँ कि मैं ये हासिल कर लूँ। बिल्कुल सही। तो ये इसी वजह से बचपन से जो बच्चे ने देखा, और आपको पता है जो बचपन की मेमोरीज वो बड़ी स्ट्रांग होती हैं, तो मुझे लगा कि मैंने ये करना है, तो वो ऐसा पक्का हो गया माइंड में। तो फिर वो बड़ी स्ट्रॉन्ग विल एंड मेंटली वेरी टफ एंड वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन यू आर। दैट इज ग्रेट। ये वो स्किल है जो किसी यूनिवर्सिटी स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, कहीं सिखाया नहीं जाता। मैंने बीबीए नहीं किया हुआ। एक दफ़ा बीबीए वाले स्टूडेंट्स आए, कुछ कहीं मुझे मिले, तो कहते हैं आपने बीबीए किया हुआ है? मैंने कहा नहीं, मैंने बीबीए नहीं किया। कहते यार आप इतना कैसे जानते हो चीज़ें? मैंने कहा मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में सीखा हुआ है, आपने किताबों से सीखा है। एंड यू नो व्हाट, दैट रिफ्लेक्ट्स इन योर एक्टिंग एंड योर वर्क टू, बिकॉज आपका जो ज़िंदगी से लर्निंग है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त है। आपने बहुत सारी ज़िंदगी के शेड्स और जायके और रंग और चीज़ें जो है वो देखी हुई हैं, परखी हुई हैं, और ऑब्जर्वेशन भी है, तो वो अंदर अंदर आप जमा करते रहे हैं। बिल्कुल सही कि ये सब कुछ जो है निकालना है सही टाइम पे। गला कैसा है सुबह सुबह, अगर हम गाने सुनना चाहें? मैं वही तो कह रहा हूँ कि मेरा गला बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मुझे फ्लू हुआ था 2-3 दिन से। तो आप क्या कुछ सुनना चाह रही हैं? डेफिनेटली। मैं एक गाना हमारा पाकिस्तानी था और मैंने वो गाया, मुझे नहीं पता, अगर आप वो यूट्यूब पे जाएंगी उस गाने को सर्च कीजिएगा, उसमें मिलियंस व्यूज़ हैं, लेकिन अगर उसके कमेंट सेक्शन में आप चली जाएं तो लोगों ने कहा कि इस गाने का ब्रांड एम्बेसडर अकील को बना दिया। हमने अकील का गाना ये सुना, हम यहाँ पे आए तमाशा से, तो वो गाना था मैं वही सुना देता हूँ, लोगों को अच्छा लगता है। दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, तुम हो जीते हुए और मैं हारा हुआ, मेरे जज्बात का एहतराम करो, मेरे जज्बात का एहतराम करो, शाम का एक पहर
मेरे नाम करो सके तो मेरा एक काम करो। ब्यूटीफुल। लेकिन कुछ और गाने भी हमने तैयार किए मैंने हैं तो यार। बहुत मुश्किल से गाया। मैंने एक लाइन गाते जाना। ये आता ही गाना। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचता हूँ। ये डेडिकेट भी करना है साथ साथ। तो ये गाना किसको डेडिकेट होगा? सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, बेवफा हो गए देखते थे, क्या से क्या हो गए मैंने गा दिया। हाँ। लेकिन चलेगा। हाँ। किसको डेडिकेशन है? किसको डेडिकेट? आप कोई स्पेसिफिक ऐसा है कि नहीं, जिसको मर्जी, जो कोई आपके जहन में है, यू कैन डेडिकेट दिस सॉन्ग टू दैट पर्सन। बेवफा हो गए देखते देखते, किसको कहूँ? मुझे जहन में कुछ आ नहीं रहा। मेरे एक दोस्त हैं जो भी कराची में है, ठीक है, और मैं नाम नहीं लूँगा, वो देख के समझ गए होंगे। तो सोचता हूँ मैं कभी कभी कि कितने मासूम थे और क्या से क्या हो गया आप देखते देखते। गुड। और ये गाना ये मैंने डेडिकेट करना गाना नहीं है। हाँ। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था। इतनी मुश्किल शायरी, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। ये मैं उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ जिनका मैं नाम नहीं ले सकता। ओके। सो प्लीज़ मुझसे नाम ना। नहीं, नाम हम पूछ भी नहीं रहे हैं। तो ये मैं उनको डेडिकेट करूंगा, ठीक है? ओके। मैं तनु समझावा कि ना तेरे बाजो लगदा जी। ये भी उन्हीं को ही डेडिकेट करना है? जरूरी नहीं है गाना हम, मतलब ये आप अपने लव वन को भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं अपनी अम्मी को करना चाहूंगा ये लाइन पूरी कि मैं तनु समझावा कि अब जो नेक्स्ट गाना वो गाना ना तेरे बाजो लगदा जी। ब्यूटीफुल। ये गाना गाना पड़ेगा। ये कौन सा है? जरा ढोल की बजाओ गोरियो, मेरे संग संग गाओ गोरियो। आगे मुझे आता नहीं है, बस जो भी है कुछ है। जरा ढोल की बजाओ गोरियो, मेरे संग संग गाओ गोरियो। देखिए ये तो मैं अपने घर वालों को आइडिया देना चाहता हूँ कि जब मेरी शादी हो तो ये वाला गाना आप प्लीज लगा दीजिएगा, जरा ढोल की बजाओ गोरियो। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छी बात है। ये आइडियाज भी आप अभी से करवा रहे हैं। हाँ। काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो। हाँ। ये मैं हुम्ना की जुल्फे हमारी एक तमाशा में थी। ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर। हुम्ना तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, तो ये गाना इसलिए मैं तुम्हें डेडिकेट कर रहा हूँ क्योंकि जुल्फे तुम पे ही। जुल्फे, लेकिन फंदों की बात हो रही है। फंदे जो है ना वो मेरी छोटी बहन है, तो फंदे डाल ले, खैर कोई मसला नहीं है। ठीक है। जहाँ तुमने डालने डाल लो। और ये गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। देखिए ये गाना अभी हम रख लेते हैं, इनको इन फ्यूचर जो है हम डेडिकेशन इसका ढूंढ रहे हैं हम बंदा, क्योंकि पीछे तो हो गया ना वो गाना जो मैंने डेडिकेट किया था, लेकिन ये मैं इन फ्यूचर किसी को डेडिकेट करना चाहूँगा, गम है या खुशी है तू। वाह, ये बड़ी आपके अंदर कंपार्टमेंट जो है ये भी बड़ा क्योंकि मुझे लगता है कि ये गाना भी मैं वेस्ट नहीं करना चाहता, तो मुझे लगता है कि ये स्टुअर्ट ली, क्या से पता चलेगा कि somebody is worth this song? ये कैसे तय करोगे आप? मुझे लगता है कि आप जब किसी इंसान से मिलते हैं और आपको पता चल जाता है, आपको समहाउ फील हो जाता है कि आप जैसा अपने दिमाग में सोचते हैं कि वो होना चाहिए, क्या वो वैसा है या नहीं। हाँ, कुछ लोग बहुत पक्के होते हैं जो अपना जो ट्रू सेल्फ है वो नहीं दिखाते, वो बाद में दिखाते चीज़ें, लेकिन हम भी पक्के हैं, हम देख लेंगे। तो मुझे लगता है कि कोई इंसान, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे लिए जो भी इंसान होगा वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए सबसे पहले। अगर वो लोगों की इज्जत करना नहीं जानता तो वो किसी की इज्जत नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि रिस्पेक्टफुल होना चाहिए सबसे पहले, उसका बिहेवियर होना चाहिए, चीज़ें तो वो कहीं ना कहीं समझ आ जाती हैं। और जो तमाशा में हमारी लर्निंग हुई है, हमने जो 65 डेज लोगों को करीब से जानने की जो यू नो साइकी है उसको पढ़ा है, क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड से थे, बहुत सारे लोग थे। तो मुझे लगता है कि मुझे अब थोड़ा बहुत 0.1% मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये शख्स वर्थ इट है या नहीं है। Really? Yes. So, आपको अब यानी कितनी देर में आइडिया हो जाता है किसी को देखने और मिलने के बाद कि यार ये बंदा क्या है, कौन है, क्या है? आप यकीन जानिए मुझे बहुत जल्दी हो जाता है वाकई में? लेकिन मैं ये रियलाइज नहीं करवाता
उस शख्स को कि मुझे पता है, और मुझे लगता है कि किसी हर जगह पे समझदार इंसान को नहीं होना चाहिए, कहीं पे चुप करके बेवकूफ़ भी रहना चाहिए। तो वो हर जगह पे समझदारी काम नहीं आती, कहीं आपका जो है ना खामोश रहना और ऐसा बिहेव करना कि आपको कुछ नहीं मालूम नहीं, वो आपके ज़्यादा काम आता है। हाँ। तो हर वक्त समझदारी नहीं झाड़नी हम लोगों को, यू नो, पर खामोश रहना है। आपको पता चल गया तो अच्छी बात है। अच्छा अकील, इतनी कम उम्री में इतने सारे एक्सपीरियंसेस, मैं समझ रही थी ये वाला नहीं मामला गुजरा होगा ना, कौन सा? वो दिल वाला वो सारा कि जो बंदा इतने सारे कामों में लगा हो, कहते हैं इश्क ने कर दिया निकम्मा हमको गालिब, वरना बंदे थे हम भी बड़े काम थे, लेकिन हम बंदे काम के ही रहे। हाँ, तो ये एक और कमाल है ना। मैं आपसे ये भी लाजमी ये मैसेज देना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में सिचुएशंस आती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि मुझे दुख नहीं होता, ऐसा नहीं है कि मैं परेशान नहीं होता, शायद और लोगों से ज़्यादा हो, मैं ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, मैं चीज़ों को बहुत जल्दी जो है ना पिक करता हूँ, मुझे लोगों के बिहेवियर कभी कभी बहुत जल्दी मुझे, लेकिन मेरे अंदर ये चीज़ है कि मैं उसको बर्दाश्त कर लेता हूँ, उसको इतना बर्दाश्त करता हूँ कि उसकी वजह से दूसरे इंसान को मैं नुकसान नहीं पहुँचाता। तो जो ये मामलात किसी के साथ भी ज़िंदगी में हुए हैं, हर इंसान के साथ होते हैं, उनको अच्छा लगता है, और नहीं भी कभी वो काम कर पाती चीज़, देखिए वो आपकी लाइफ की ना, जैसे आप अभी आई हैं, आप शो भी कर रही हैं, आप घर भी देख रही हैं, आप और 10 चीज़ें देख रही हैं, तो डिफरेंट आपकी जो ना वो चीज़ें होती हैं हर इंसान की। तो ये ज़िंदगी का एक पहलू होता है, इस पहलू की वजह से आपकी ज़िंदगी का जो ये पहलू है, ये पहलू है, ये पहलू है, वो पहलू है, इधर उधर वो डिस्टर्ब क्यों हो? तो मुझे लगता है कि जब आप इस पहलू पे हैं, जब आपको टाइम मिले उस चीज़ पे सोचने का, तो जैसा आपका दिल है हो जाओ, उदास होना चाहते हो, रोना चाहते हो, जो है आप करो, लेकिन जब बात इस पहलू की तरफ आए, जब इस तरफ की आए, तो आपको नॉर्मल बिहेव करना है। अच्छा दिल टूटे तो फिर बिजनेस करने का और काम करने का दिल चाहता है, और ज़्यादा अच्छा चाहता है वाकई में। फिर तो ये है कि अब तो ज़्यादा करना है। हाँ, मुझे ये मेरी थिंकिंग है, मुझे लगता है कि वो अगर दिल टूट जाना आपके लिए कहीं ना कहीं तो अच्छी बात है कि आप अगर उसको पॉजिटिव लें, तो अगर आपका दिल टूट गया है तो आपको पहले तो ये पता चल जाएगा कि यार दिल, आपको एक नॉलेज आ गया दिल टूटने के बाद क्या होता है भाई। जिसका दिल नहीं टूटा उसको ये नहीं पता कि दिल टूटने के बाद फीलिंग कैसी होती है। आपको पता चल गया। हाँ। अगर आपको कोई सीन दे दिया जाए हाँ। और आपसे कहा जाए कि दिल टूटा है, तो आपको कहीं ना कहीं तो पता होगा ना। तो आप अगर उसको, उन सब चीज़ों को, वो उस वक्त को अगर पॉजिटिव लेते हैं, तो वो वक्त आपको यकीन जाने उस वक्त आपके अंदर एक डिफरेंट पावर होती है। अगर आप अपनी सोच को चैनलाइज कर दें, उसको डायरेक्शन दे दें, कन्वर्ट कर दें, तो आप बहुत सारी चीज़, क्योंकि उसके बाद आपको लगता है कि मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है। आप फुल वो देवदास बने होते हैं, आपको लगता है कि यार अब तो चला गया। जब आपको ये मालूम हो जाता है जिंदगी में कि जो आप सोच भी नहीं सकते थे, वो आप चीज़ आपसे चली गई और आप यू स्टिल अलाइव, ये बातें, ये किताबी बातें कि यार तुम चले गए तो मैं मर जाऊंगा, और या मैं चली गई तो तुम मर जाओगे, लेकिन मरते नहीं है। आपको वो चीज़ ये एहसास दे जाती है कि यार ये भी तो था, चला गया ना। फिर जिंदगी में जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती है ना, जब वो चली जाती हैं आपको, आप कहते हैं इट डजंट मैटर। मुझे अब ऐसे ही होता है। बहुत सारी चीज़ें पहले, जब उस चीज़ से पहले मैं कहता था यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे, जब आपके पास से इतनी बड़ी चीज़ चली जाए, उसके बाद आप यकीन जाने आपको कोई दुख नहीं होता। मुझे कोई दुख नहीं होता आप चीज़ों का, चली जाती मैं कहता हूँ यार वो भी तो हो गया, ये भी तो हो गया, हाँ ठीक है। तो मैंने इन चीज़ों को इस तरह लिया। मुश्किल था, ऐसा नहीं है कि मुश्किल नहीं था, मैं बड़ा मुश्किल था। हाँ। लेकिन मुझे शायद अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, और मैंने मुझे इस चीज़ में अल्लाह ताला की हेल्प बहुत रही। मैंने नमाज और इन चीज़ों को अपना वो एक स्ट्रेंथ बनाया। और आप यकीन जाने कि जितनी भी बड़ी मुश्किल है, ये कहते हैं लोग, अगर आप सच में अल्लाह पे छोड़ दें, सच में कोई भी नहीं छोड़ता, सब बैठते हैं और कहते हैं तवक्कुल करें अल्लाह पे, बीच में से साथ परेशान भी होते हैं यार पता नहीं होगा नहीं होगा। तो अगर आप अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं सही मायनों में कि यार मुझे बस अल्लाह ही जाने, आप यकीन जाने कुछ भी नहीं, सब सेट हो जाता है। सही। और मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप सच में अल्लाह पे, लेकिन अगर आपने अल्लाह पे तवक्कुल किया है कि ठीक है यार अल्लाह पे, साथ में आपने एक सेकंड थॉट आपने क्रिएट किया डाउट वाला, तो फिर वो तवक्कुल नहीं है। हाँ, मैंने एक जगह पढ़ा था और मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगती है अकील, कि जब अल्लाह पे तवक्कल करो तो उस मामले और अल्लाह के बीच से निकल जाया करो। फिर वहाँ पे इधर उधर निकलते नहीं करो, अपने आप को निकाल दिया करो, को या अल्लाह अब तू ही तेरे हवाले। तो हम लोग निकलते नहीं, हम लोग तवक्कुल करते हैं और उसके बाद हम कहते हैं यार पता नहीं होगा नहीं होगा, डाउट वाले थॉट क्रिएट करते, फिर अल्लाह ताला वो काम नहीं करते। ये इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन एंड फेथ ये कैसे डेवलप हुआ?
मुझे क्योंकि मैं जो बातें करता था ना बचपन में, तो वो कोई बातें ना बड़े लोग भी जो होते हैं ना, मैंने अपने बड़े भाई को, आई रिमेंबर, सॉरी ये बात मुझे याद आ गई, भाई अगर सुन रहे हैं, मैं जब छोटा था आपको पता, मैंने कहा था मैं तो फिल्म्स करूंगा इंडिया में देखना। बच्चा था, मुझे नहीं पता था कि जाने के लिए वीज़ा चाहिए होते हैं बच्चे, कहाँ मुश्किल है। मैं मुंह से बोलता था। मैंने पहला प्रोजेक्ट उनके साथ किया था। मेरी एक सोच थी ना, इसी तरीके से जो मैं बातें उस वक्त सोचता था, जो करता था ना, वो बातें मैं किसी नॉर्मल इंसान के साथ करता था तो वो समझते थे यार ये क्या है, बच्चा है इसको, ऐसा। तो वो मैं बातें तन्हाई में अकेले अपने और अल्लाह के साथ करता था। मैं आज भी अपनी गाड़ी में जब अकेला होता मैं अल्लाह से बातें करता हूँ। मेरी जो दिल में होता है मैं अल्लाह से बोलता हूँ। और आप यकीन जानिए कि जो मेरी जिंदगी में हुआ है अभी तक, मैंने जैसा जैसा अल्लाह से मांगा था उसमें डिले आया है। ऐसा नहीं कुछ सुनने वाला आज ही बैठ जाए और अल्लाह से कहे नमाज के अल्लाह दे दे तो कल अल्लाह दे देगा, नहीं। बहुत फ्रस्ट्रेशन मैंने देखी है, बहुत रातें ऐसी कि मैंने जागा हूँ कि यार क्यों नहीं हो रहा, इतना तो मेहनत कर रहा हूँ क्यों नहीं हो रहा। बहुत मुश्किल थी, लेकिन मैंने उस चीज़ को छोड़ा नहीं, कनेक्टिविटी को अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला ने सुनी मेरी बात। क्योंकि आप जो हो वो उससे पहले आप उसके बंदे तो हो ना। मगर ये बंदा बनता नहीं है ना कोई भी। बच्चे जो है यूथ में ख़ास तौर पे कहाँ उन्हें याद होता है कि अल्लाह से भी मांगना है। वो तो समझ रहे होते हैं बस अब्बा दे देंगे, इधर से मिलना चाहिए, कोई जैकपॉट लगेगा, कोई अपनी स्मार्टनेस। शायद हमारे अब्बा के पास फिर बहुत ज़्यादा था नहीं बच्चों को तो। और शुरू से मुझे लगता है कि सेल्फ मेड इंसान को, इस सेल्फ मेड कोई भी नहीं होता, पहले तो ये लफ्ज़ मुझे लगता है कि अल्लाह ताला सबको बनाते हैं। जो आप खुद मेहनत करते हो, वो ऐसा था कि मुझे ये था कि यार मैं कुछ भी करूँ ना, मुझे कोई इस चीज़ पे पूछे नहीं। मेरा ये फ़ोन है, मैंने लिया, टूट गया, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। जब आप डिपेंडेंट होते हैं लोगों पे, जब आप चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं, अच्छी बात है, एक हद तक माँ बाप पे डिपेंडेंट होना चाहिए। मुझे लगता है बच्चों को इतना ज़्यादा भी पैम्पर नहीं करना चाहिए। सही। आप उनको दिखाएं ज़िंदगी, आप बताएं करें। हमारे ऑल्दो के मेरे अब्बा ने कभी भी नहीं, आज तक नहीं पूछा मुझसे कि मैं कितना कमाता हूँ। आप यकीन जाने, उन्होंने कहा कि कितने पैसे कमाते हो, क्या करते हो। कहते हैं बेटा अपनी ज़िंदगी बस कुछ ऐसा नहीं करना कि जिससे मेरी इज्जत बढ़ा नहीं सकते, कम नहीं करना। तो मुझे उस चीज़ का ज़्यादा ख्याल होता है। तो वो चीज़ ये थी कि बचपन से ऐसा था कि यार मैंने खुद कुछ करना है और अपने माँ बाप की भी हेल्प करनी है, अपने फैमिली की भी हेल्प करनी है, अपने आप को तो आगे, अपने माँ बाप को भी आगे लेके जाना है। तो वो सोच थी कहीं ना कहीं। और हमारे अब्बू ने, उनके 4 बच्चे थे, फिर एक बेटी, तो हमें जितना अच्छा पढ़ा सके, ठीक है, जितनी उनकी अर्निंग थी उस हिसाब से जितना उन्होंने पढ़ाया हमें, ठीक, उन्होंने हमें अच्छी तरबियत दी। हम वो बच्चे रहे हैं कि बाहर अगर हमारी गलती नहीं भी हुई है, हम घर में हमने बताया हमें मार पड़ी है। तो हमारी जो वो चीज़ थी ना, वो हमें कहीं ना कहीं एक डर था कि यार हमें ये नहीं करना, फैमिली 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 फैमिली, उस चीज़ ने मुझे बनाया है। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं वो अपने बच्चों को थोड़ा सा दे टफ टाइम घर के अंदर, भाई करो, उन पे डालें आप ये चीज़ें। क्योंकि जब आप बच्चे को इस तरीके से, वो जब बड़ा हो जाता है, जो उसकी लर्निंग एज होती है, जब उसके पैटर्न्स बन रहे होते हैं, उस वक्त आप उसके पैटर्न्स में रिलैक्स रख देते हैं चीज़ें, वो बड़ा होकर फिर रिलैक्स ही होता है चीज़ें। तो उसके लिए थोड़ी सी मुश्किलात हो जाती हैं, चैलेंजेस रखें। एग्जैक्टली। बड़ी वाइज बातें कर रहे हैं भाई मलिक अकील हमारे साथ। मैं सोच रही थी हम हंसेंगे, हम बातें करेंगे, लेकिन ये तो फलसफा ही बंदा ही और है कोई। लेकिन हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।